राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूँ एक नई विचारों के साथ। आज हम विचार करेंगे गृह में सदा कलेश, परेशान, विवाद, उसके ऊपर जानेंगे। माँ भारती और माँ भागीरथी की गंगा की कृपा से आप सब कुशल मंगल और समृद्धवान हो। सदैव माँ भागीरथी गंगा भोलेनाथ की आपके ऊपर भवानी शंकर की दया बनी रहे। इस शुभकामना के साथ एक छोटी सी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए और आगे की वीडियो को पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और जुड़िए और खोलिए अपनी जन्म कुंडली देखिए। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा, रामार्चन, राम कथा, ग्रह शांति और चंडी पाठ, टोनेट टेट आदि करके जो मार्ग को अवरोध किया गया है, व्यवसाय को अवरोध किया गया है, हर जगह अपजस, ग्रह में कलेश आदि, इन सब समस्याओं का निराकरण के लिए यथाउचित उपाय किया जाता है, प्रयास किया जाता है हमारी और हमारी टीम के द्वारा। अगर आप चाहते हैं, आप परेशान हैं, तो अवश्य एक बार अपनी कुंडली का अध्ययन करा के इसका निराकरण करिए। आइए जानते हैं। यह 11/4/98 का है। यह व्यक्ति भुवनेश्वर का है। गृह में सदा कलेश। इनकी ग्रह युति और योगा को देखें राशि तो कर्क राशि है और द्वितीय भाव में राहु शनि का युति है। वृश्चिक राशि है इनकी और सूर्य बुध छठे भाव में है और बृहस्पति केतु का अष्टम भाव में, मंगल दसम भाव में और एकादश भाव में शुक्र। प्रिय मित्रों, इनके जीवन में बहुत बढ़िया बढ़िया संपत्ति, वैभव आदि है, क्योंकि संपत्ति, इसलिए मैंने कहा संपत्ति तो है लेकिन कलेश भी है। क्यों ऐसा? घर में कुटुंब भाव को यहाँ से देखा जाता है द्वितीय भाव से। द्वितीय भाव से कुटुंब को अगर हम देखें तो इनको बहुत बढ़िया बढ़िया धन, वैभव, ऐसा करती प्राप्त होने का योग बनता है, क्योंकि शनि भी कुटुंब भाव में धन का वृद्धि कराता है और राहु भी उसी प्रकार ही काम करते हैं। उनका स्वतः कोई राशि नहीं है, वो शनि के साथ है और शनिवत ही है। धन इनके पास कहीं ना कहीं है और इस लग्न का मित्र मंगल सदाशिष्ट है, तो इनकी अच्छे कर्म भी है और चंद्रमा भी है। चंद्रमा भी पंचम में, बहुत बढ़िया युति बना हुआ, इसलिए धन के मैटर में कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक कहावत है कि पहला सुख है निरोगी गाय, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है कुलवंती नारी, चौथा सुख है पुत्राणी। इनके साथ, इनके परिवार के साथ पटरे नहीं खाना, दबाव में रहें, क्योंकि भाग्याधिपति आकर अष्टम से होने पर और साथ में केतु रहने पर यह चंडाल योग बनता है और सप्तम भाव के जो स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी स्वयं कुटुंब भाव में बैठा है। ये जातक अगर कुंडली मिला कर ना शादी करे, जल्दीबाजी में कदम उठा ले, तो इनको बहुत भारी पड़ जाता है जीवन में। बहुत समस्याओं का मतलब ढेर समस्याओं से इनको जूझना पड़ता है और अनेक घर में कभी मतलब इनकी मन की भोजन नहीं बने, घर में कभी इनकी अनुकूलता, मतलब एक हर नई सुबह
एक नई कलेश को ये पैदा करता है और इस शातिर दिमाग से करता है कि पूर्ण रूप से कपट युक्त हो। ऊपर से देखेंगे तो माखन लगा हो, यहाँ ये करता है और उसको बढ़ावा देने के लिए शनि राहु की दृष्टि, सीधी दृष्टि आपस में यहाँ पूरी तरह से भाग्याधिपति पीड़ित होगा। व्यक्ति के जीवन में धन है, वैभव है, लेकिन ये व्यक्ति की जो अपनी परिवार की, अपने जीवन अर्धांगिनी है, स्वामिनी है, उस स्वामिनी के साथ इसका पटरी खाना बहुत हद तक, मतलब ये मान के चलिए कि 90% एक छत के नीचे जी रहे हैं, एक दूसरे को समाज में डेडिकेशन कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के हैं, लेकिन विस्फोटक स्वामी जाके बैठने के कारण यहाँ पूर्ण रूप से गुप्त तरीका से, और इनकी जो सूर्य बुद्ध है वो उसमें 4 चंद लगा देते हैं फाइट करने में, और ज़्यादा करके ससुराल वाले भी माता वो उसको और बढ़ावा दे देते हैं। और इस कुंडली गुरु से ही रिलेटिव कहीं क्यों इतना हुआ, क्योंकि षष्ठेश और भाग्येश और अष्टमेश होगा कर्क लग्न, और वो डिस्क्वालीफाई, मतलब एकदम उसको हमेशा एक समर भूमि मानिए, परंतु किलर साइलेंट रूप से करेगा। भोजन कराते कराते ऐसे एक बात बोल देगी जो आप ना भोजन थूक सकते हो ना निगल सकते हो। निगल गए तो भी संतुष्टि नहीं, थूक दिए तो भी संतुष्टि नहीं, क्योंकि आगे फिर नहीं मिलेगा। ये एक इनके साथ इनके जीवन में एक बहुत बड़ा विडंबना और बहुत एक कष्टदायक पीड़ा है। एक इनके लिए बहुत ही मतलब दिक्कतों के सामना, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे ये परेशान है। परंतु इनके जीवन में लड़ना ही सुख समृद्धि होते हुए, वैभव होते हुए इनके जीवन में फाइट करना अनिवार्य है। चाहे वो मानसिक फाइट हो, चाहे वो व्यापार वाणिज्य से हो, या कर्म के लिए लड़े या घर परिवार के लिए लड़े, इनको लड़ना अनिवार्य है। और हर छोटी छोटी बात पे जब कभी वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो, चंद्रदेव का होना, वो एक विचलित सा और एक चंचलता का प्रदर्शन करते हैं, तो कभी कभी बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। मतलब ये एक व्यक्ति ऐसा है कि बहुत रो लेता है, परंतु आपकी कुंडली में इस तरह योग है तो आपको अपने जीवन को परोपकार के लिए, जहाँ उपकार कर दो और पाने का आशा ना रखो, पाने की इच्छा शक्तियों को खत्म कर दो, वहाँ आपकी सुख का उदय होगा। उसी में ही आपके जीवन पराई काम के लिए, पराई सेवा के लिए, अन्यत्र के लिए, अन्य को सुख पहुँचाने के उद्देश्य से आपको जन्म मिला है। ऐसे कर्क लगने वाले बहुत वाणी के मधुर आकर्षित वाणी, लोगों को सम्मोहित करना, एन के एन प्रकार बोल के
इनको केंद्रित कर लेना। किसी भी मैटर को ये बड़ी शातिर दिमाग से और अच्छी तरह से वाणी के प्रभाव से, थोड़ा तोतला कवि बोलते हैं, जो वाणी इनको बहुत फायदेमंद है। इसलिए आप अपनी वाणी का सदुपयोग करें और सदुपयोग करके क्रोध का वर्जित करके अगर आप काम लेंगे, कार्य को सिद्ध करेंगे तो बहुत अच्छा और उन्नतिपरक होगा। ये आप जान लीजिए। आपकी जीवन वाणी पर टिका हुआ है और थोड़ा सिर झुकाने पर टिका हुआ है, तो आप आनंद से जी सकते हैं। नहीं तो हमेशा घर में कलेश, व्यापार में, वाणिज्य में, हर जगह कलेश का सामना करना पड़ेगा और करने पर ही आपकी विजय होगी। ये भी एक जान लीजिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, साथियों, ऐसे वीडियो को पाने के लिए और ऐसे जानकारियों को जानने के लिए और आपकी करियर में क्या क्या है, पूर्ण रूप से आपकी कुंडली को देखकर बताया जा सकता है। और आइए आगे पुनः फिर मिलेंगे। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और हमारे द्वारा भागवत कथा, रामचरित मानस कथा, रामाचरण, चंडी पाठ, ग्रह शांति, टोने टोटके से बंधा हुआ जो व्यापार, वाणिज्य, नौकरी आदि में कहीं जाते परेशान रहते, उसका निराकरण आदि कराया जाता है। अगर आप श्रद्धावान हैं और आपकी इच्छा शक्ति है तो आप करा सकते हैं निराकरण के लिए उपाय। और हम छोटी सी निवेदन करें कि हमारे द्वारा ये यथा माम प्रबद्धन्ते तम तथे भजाम्यहम्, इसका फीस लेकर हम इसका निराकरण करते। जय श्री राम।